एपिसोड की शुरुआत में हमें सियोंग का बचपन दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहा होता है। इसके बाद हमें डायरेक्ट सियोंग के बड़े होने का सीन दिखाया जाता है। उसका डाइवोर्स हो चुका था। वो अपनी माँ और एक बेटी के साथ रहता था। उस दिन सियोंग की बेटी का बर्थडे होता है। सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है जिससे वो अपनी बेटी को डिनर करवा सके, लेकिन सियोंग को वो पैसे बहुत कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। पैसे निकालकर वो एक हॉर्स राइडिंग गेम में लगाता है। पहली बार तो वो हार जाता है, लेकिन दूसरी बार वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। सियोंग ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वही लोग सियोंग से पैसे लेने आते हैं। सियोंग उनसे कहता है कि मेरे पास 4 मिलियन वॉन है। फिर जैसे ही वो अपने पॉकेट से पैसे निकालने जाता है, उसे पैसे नहीं मिलते। फिर उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तभी वो एक लड़की से टकरा गया था और उसी ने सारे पैसे चुरा लिए। पैसे ना मिलने की वजह से वो लोग उसे बहुत मारने लगते हैं और फिर 1 महीने का टाइम भी देते हैं। इसके बाद सियोंग जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करता है और अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट खरीदता है। फिर उसे डिनर भी करवाता है। इसके बाद वो ट्रेन के लिए स्टेशन पर जाता है, लेकिन उसका ट्रेन मिस हो जाता है। फिर वो दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी अचानक से एक आदमी वहां आ जाता है। वो सियोंग से कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक गेम खेलोगे? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 मिलियन वॉन दूंगा। फिर उस गेम में सियोंग काफी बार हार जाता है और रिटर्न में वो आदमी उसे हारने पर काफी थप्पड़ मारता है, लेकिन लास्ट में सियोंग जीत जाता है और उसे 1 मिलियन वॉन मिल जाता है। फिर वो आदमी कहता है, अगर तुम्हें ऐसे ही गेम खेलकर काफी सारे पैसे जीतने हैं तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर वो आदमी सियोंग को अपना कार्ड देता है जिस पर उसका नंबर लिखा होता है। वो आदमी सियोंग से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम पर बहुत कर्जा है और तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। उस वक्त सियोंग बहुत खुश रहता है और वो पैसे अपनी माँ को दिखाता है। वो कहता है, मैं 1 मिलियन वॉन कमा कर लाया हूँ, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं होता। फिर वो बताती है कि अगले साल तुम्हारी बेटी को तुम्हारी वाइफ और दूसरे डैड यूएस लेकर जाने वाले हैं और तुम अगर उसे अपने साथ रखना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, तभी ही तुम्हें वो मिल पाएगी। इसके बाद सियोंग अपनी बेटी की तस्वीर देखते हुए उसके बारे में सोच रहा होता है। उसे फिर से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए वो उस नंबर पर कॉल करता है जो उसे उस अननोन आदमी ने दिया था। फिर उन्हें एक कार के थ्रू पहुंचाया जाता है। उस कार में और भी लोग होते हैं जो बेहोश होते हैं। सियोंग उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर थोड़ी ही देर में उस कार में गैस छोड़ दिया जाता है, जिससे सियोंग भी बेहोश हो जाता है। सियोंग की जब आंखें खुलती है, वो देखता है कि वो एक बड़े से रूम में है और उनके कपड़े भी बदले हुए हैं, उस पर नंबर भी लिखा है। फिर सियोंग एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो सभी प्लेयर्स को काउंट कर रहा होता है। सियोंग उनसे कहता है कि वहाँ टोटल प्लेयर्स लिखा है। फिर वो उसे कहता है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टर ने काउंट करने को कहा है। फिर सियोंग कहता है, आप तो प्लेयर नंबर 1 हैं और मैं लास्ट हूँ। फिर वहीं पर एक आदमी एक लड़की को मार रहा होता है जिसका नाम यूजिन होता है। वो लड़का यूजिन से अपने पैसे मांग रहा होता है। तभी सियोंग देखता है कि ये वही लड़की है जिसने उसका पैसे चुराया था, इसलिए सियोंग भी अपना पैसा मांगने लगता है। तभी वहीं पर कुछ लोग आ जाते हैं जिनका फेस कवर होता है। उनमें से एक आदमी उन्हें कहता है कि यहाँ 6 दिन 6 गेम खेले जाएंगे, जो ये पूरे 6 गेम जीतेगा उन्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन प्लेयर्स उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब वो मास्क वाला आदमी उन सभी प्लेयर्स को एक स्क्रीन पर दिखाता है और कहता है, ये देखिए, आप सभी ने उस अननोन पर्सन के साथ एक गेम खेला था, फिर आप सबको जीतने पर पैसा भी मिला था। हम जानते हैं कि आप सभी लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और परेशान हैं, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है ताकि आप गेम खेलकर अपना कर्जा चुका सके। फिर उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है। उस कॉन्ट्रैक्ट पर 3 रूल्स लिखे थे। पहला रूल था कि कोई भी प्लेयर्स अपनी मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये था कि जो भी प्लेयर्स खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और आखिरी रूल था, अगर मेजोरिटी लोग इस गेम को खेलना नहीं चाहते तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स के फोटो क्लिक्स होते हैं। फिर उन्हें एक ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहीं पर सियोंग अपने बचपन के फ्रेंड से मिलता है जिसका नाम सैंगो होता है। वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था।
वहीं पर इस गेम के लिए काफी बड़ी डॉल होती है। फिर उन सभी को इस गेम का रूल बताया जाता है। रूल ये था कि जब वो डॉल एक गाना गाएगी और जैसे ही गाना बंद हो जाएगा तो उन्हें रुक जाना है और मूव नहीं करना है। जिसे भी मूव करता हुआ पाया गया उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इन सभी को ये गेम बहुत आसान लगता है। वहीं पर दो लड़के शर्त लगाते हैं कि कौन उस लाइन तक 5 मिनट में पहुंचेगा। दूसरी तरफ एक आदमी जो ब्लैक कपड़ा पहना होता है वो फोन पर किसी से गेम शुरू करने को कहता है। वो डॉल गाना शुरू कर देती है अपना फेस दूसरी तरफ करके। जैसे ही गाना बंद होता है वो डॉल देखती है कि लड़का मूव हो रहा है। तभी अचानक से गन फायरिंग की आवाज आती है। वो लड़का जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर से गाना शुरू हो जाता है। गाना बंद होने पर दूसरा लड़का वहीं पर रुकता है जहां उसका फ्रेंड गिर गया था। वो उससे कहता है तुम आउट हो गए हो, चलो अब उठो। तभी उस लड़के के मुंह से खून निकलता है। वो खून देखकर वो लड़का डर जाता है। फिर डॉल देखती है कि वो मूव कर रहा है और भागने लगता है। उसे भी शूट कर दिया जाता है जिससे उसे खून का छिट्टा सामने वाली लड़की पर चला जाता है। फिर वो सभी लोग डर के मारे चिल्लाने और भागने लगते हैं। वो डॉल देखती है कि काफी लोग मूव कर रहे हैं, इसलिए एक एक करके उन्हें चारों तरफ से शूट कर दिया जाता है। काफी लोग मारे जाते हैं और उनके भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो दरवाजा भी लॉक होता है। वो सभी मूव करना बंद कर देते हैं। डॉल फिर से गाना शुरू करती है। सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए आगे बढ़ता है। उन्हें देखकर बाकी लोग भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन सियोंग एक जगह पर गिरा होता है। उसका फ्रेंड सेंगो उसे चलने के लिए कहता है। फिर सियोंग देखता है कि सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं और वो भी चलने लगता है। फिर ऐसे ही ये गेम चलता है। जो मूव करते हुए पाया जाता है उसे मार दिया जाता है। काफी लोग लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। सियोंग भी बस पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसका पैर एक आदमी पर पड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और वो कहता है प्लीज मूव मत करना, सिर्फ 3 सेकंड ही बचे होते हैं। वो जल्दी से लाइन की दूसरी तरफ जंप करता है। वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। जो लाइन तक नहीं पहुंचे थे उन सभी को एक एक करके मार दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है ये आपको दूसरे एपिसोड में बताया जाएगा।